7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 4 गाथाओं का एक साथ चिंतन चल रहा है। उसमें यह लोक षट द्रव्यात्मक कहा है। इसका अर्थ है कि यह लोक 6 ही द्रव्यों से बना हुआ है। लोक भिन्न और 6 द्रव्य भिन्न ऐसा नहीं है। ये 6 द्रव्य ही लोक कहलाते हैं। और यदि लोक शाश्वत है, शाश्वत कैसे कहा, तो द्रव्य से, क्षत्र से, काल से कहा कि यह काल से न कोई ऐसा काल रहा कि जिस समय यह नहीं था, न ऐसा है और न ऐसा काल होगा कि लोक न रहे। स्कंद प्रगड़ा जी को उत्तर दिया उसमें, काल से इसको कहा यह शाश्वत द्रव्य। और यदि शाश्वत है ऐसा कहने से अपने आप का भी एक विश्वास आता है कि मैं भी उसमें एक द्रव्य हूं, जीवात्मिका, और मेरा भी सदाकाल अस्तित्व है। न मुझे किसी ने बनाया है, न किसी के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। यदि इस काल की अपेक्षा से 6 द्रव्य शाश्वत हैं, तो माने कि कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो नष्ट होता है। फिर भी अपेक्षा से इस शरीर को नष्ट होने वाला इसलिए कहा कि यह पुद्गल द्रव्य की परमाणु का स्कंद होने से, स्कंद तो निरंतर परिवर्तित होगा। और क्योंकि वह स्कंद जिस समय बिखरता है, रूपांतरित होता है, तो वह नष्ट हुआ ऐसा संसारियों की अपेक्षा से कहा जाता है। इस शरीर का रूप बदल जाता है, इस अपेक्षा से यह अनित्य है, परंतु द्रव्य अपेक्षा से तो यह शाश्वत है। शिव राजर्षि को मात्र लोक भावना भाते भाते केवल ज्ञान हो गया। आप भी लोक भावना भाते भाते केवल ज्ञान ले लोगे ऐसा अर्थ नहीं है। भावना भाने से कुछ नहीं होगा। उस लोक के स्वरूप में वर्णन क्या आया है वह समझना होगा। यह लोक यदि शाश्वत है तो मैं भी एक शाश्वत द्रव्य हूं ऐसा पक्का हो जाए। मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो सारे अनित्य हैं ऐसा पक्का हो जाए। और उस समय अनित्य से परे हट करके नित्य शाश्वत ध्रुव ऐसे आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा में रमणता हो तब मुक्ति होती है। ऐसा शिव राजर्षि को भी हुआ था। दूसरी अपेक्षा से कि यह लोक 3 भागों में बटा हुआ है, ऊर्ध्व लोक, तिर्यक लोक और अधोलोक। यदि लोक के स्वरूप को समझ करके यह पक्का हो जाए कि मुझे निरंतर शुभाशुभ शुभाशुभ भावों के करने से शुभ से पुण्य और ऊर्ध्व लोक में देव गति में और तिर्यक लोक में मनुष्य गति में और अशुभ से पाप का बंध करके और तिर्यक लोक में तिर्यंश में और अधोलोक में नारकियों में जाते जाते तो भ्रमण करते करते तो अनंत काल हो गया है। और ये अनंत काल का भ्रमण निरंतर जन्म मरण का अनंत दुख देने वाला रहा है। तो लोक का स्वरूप जान करके यह पक्का हो जाए कि मुझे तो अब लोक में संचरण नहीं करना है, परिभ्रमण नहीं करना है, लोकाग्र पर स्थित होकर के स्थिर हो जाऊं। और लोकाग्र पर कौन होता है, तो कहा लोकाग्र पर वे सिद्ध आत्माएं हैं। और वह सिद्ध दशा यद्यपि लोकाग्र पर जाने पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए ऐसा आगमों में भी आया है, परंतु वह सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था प्रारंभ कहां से होती है कि जिस समय यह पक्का हो जाता है कि मैं इन 5 द्रव्यों से पूर्णतः भिन्न। इस लोक के स्वरूप में इन 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से
दो दो प्रकार से बांटा गया है। एक कहा जीव और दूसरा कहा अजीव। ये 5 द्रव्य अजीव द्रव्य है और इनके साथ मैं एक जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य कहने का अर्थ कि इसमें जानने की शक्ति मुख्यतः से जीवितव्य जिसमें है, प्राण जिसमें है, जिसमें ज्ञान चेतना है, जिसमें दर्शन चेतना है, जानने का, देखने का, अनुभव करने का जिसका गुण है वह कहलाता है जीव। अब वस्तुतः शब्द जीवी है, परंतु जो कि जीव का सदाकाल अस्तित्व रहता है इसलिए जीवास्ति। और चूंकि जीव के असंख्यात प्रदेश हैं और वे सारे प्रदेश एकजुट होकर के रहते हैं इसलिए काल। इसका अर्थ है कि यहाँ पर इन 6 द्रव्यों में से एक जीव द्रव्य में और शेष 5 द्रव्य ये पांचों अजीव हैं। यदि अजीव है ऐसा जीव द्रव्य के संदर्भ से समझ में आ गया तो अजीव द्रव्य का संदर्भ से भाव समझ में आ जाता है कि इनमें जानने की शक्ति नहीं। कल्पना करो जिस समय वर्तमान में जो ज्ञात अमेरिका है वह पूर्व में लोगों को, मनुष्यों को ज्ञात ही नहीं। जिस समय मनुष्यों ने खोज की उस समय पता लगा अरे ऐसा भी एक अमेरिका है और वहां पर कुछ पूर्व से जो आदिवासी काले रंग के लोग कुछ संख्या में रहते हों तो रहते हों, परंतु वस्तुतः वहां पर धन वैभव कितना। तो अब एक ऐसे लोक की कल्पना करो कि जिसमें जीव तो नहीं है और फिर ये पुद्गलों में से हीरे, पन्ने, माणक, मोती इनके ढेर लगे हों। कीमत है? कीमत है क्या? यदि जीव ना हो तो कोई कीमत नहीं। इसका अर्थ हुआ कि जिस समय उसी अमेरिका में मनुष्य नहीं रहते थे उस समय भी उसी प्रकार के वहां पर ये बहुत सारे प्रकार के खनिज पदार्थ थे और ऐसा सोना, चांदी, हीरे, पन्ने इस प्रकार से बाद में जो जो वहां से निकल रहे हैं। और आज कहा जाता है कि अमेरिका यह विश्व का सबसे धनी देश है। तो उस धन की पहले कोई कीमत थी वहां? क्यों? क्योंकि वहां मनुष्य जीव थे ही नहीं। क्योंकि मनुष्य नहीं थे इसलिए उसका अंकन करने वाला कोई नहीं है। इसी अपेक्षा से देखना कि पांचों द्रव्य तो हो और जीव द्रव्य ना हो तो कहा जाता है उनकी कोई कीमत नहीं। इस अपेक्षा से अपने का महत्व समझो। और दूसरा कहा कि चाहे ये पांचों हो तब भी इस काम के कि इनमें जीने की शक्ति तो है ही नहीं, जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति इन पांचों में से किसी में भी नहीं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, इन 4 का संबंध मुझसे होते हुए भी, मेरे साथ रहते हुए भी इनका तो मुझे ज्ञान और भान सदा काल रहता नहीं है। परंतु एक द्रव्य मेरे साथ अनादि से भिन्न भिन्न रूपों में जुड़ा हुआ है। कौन? पुद्गलास्तिका। भिन्न भिन्न रूप क्यों लगाया? भिन्न भिन्न इसका अर्थ कि वर्तमान में जो शरीर है वह भिन्न प्रकार का है, पूर्व में जो रहा होगा वो कोई भिन्न प्रकार का रहा होगा, उससे पूर्व कोई भिन्न प्रकार का रहा होगा, परंतु कभी भी मैं शरीर से पृथक हुआ ही नहीं। अनादि से शरीर का मेरे साथ संयोग है। इस कारण से इससे मुझे घनिष्ठ परिचय है। और घनिष्ठ परिचय कैसा होता है कि जिस समय परिचय गाढ़ हो जाता है तो अपना तो स्वरूप भूल जाता है और उसी को अपना मान लेता है। इसको मान लिया अपना। शरीर को कैसा माना? शरीर को अपना। वस्तुतः
शरीर का संबंध चाहे अनादि से अनंत काल हो गया मेरे साथ है, तब भी इसका एक भी परमाणु जीव रूप नहीं हो सका है, और मैं इसके साथ अनंत काल से भिन्न भिन्न रूपों में होते हुए भी एक मेरा असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश भी उद्गल या जड़ रूप नहीं हो पाया है। इतनी दोनों में भिन्नता है। सबसे पहले ये जड़ और चेतन की भिन्नता का, जीव और अजीव की भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। 10वें कालिक सूत्र, उसमें एक शब्द 4थे अध्याय में आया है कि जो जीव को न जाने, जो अजीव को न जाने, वह कहां दया का, चारित्र का पालन करेगा। इसलिए कल मुझे पता लगा कि बहुत सारे भाई बहन 10वें कालिक का अध्ययन करते हैं और परीक्षा देते हैं। कुछ बहनें मेरे पास परीक्षा के बाद आई और मुझे पूछा, महाराज वो अपरत क्या होता है? मैंने कहा कि आपको क्या करना होता है? नहीं, वो हमें समझना है। मैंने कहा क्या समझना है? वो 10वें कालिक सूत्र में ऐसा आया हुआ है कि यदि अपरत भोजन है तो वह कल्पनीय नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो समझा दूंगा, परंतु यदि आपको दीक्षा लेनी हो तो मैं समझा देता हूं। कारण क्या है? ये 4 अध्ययन पहले जिसकी मुख्यतः परीक्षाएं हो रही हैं, उन 4 अध्ययनों में पहला अध्ययन आया है, मात्र 5 गाथाएं हैं, और उसमें सबसे प्रमुख गाथा यह आई है कि जैसे एक फूल अपने उदर पूर्ति के लिए, भौरा अपने उदर पूर्ति के लिए फूलों की पंखुड़ियों पर जाकर के बैठता है, और जरा सा उसका रस लिया, फिर दूसरे फूल पर, फिर तीसरे फूल पर, ऐसा करते करते उस फूल या उस पंखुड़ी को लेश मात्र हानि नहीं पहुंचाता है, और उसका उदर का पूर्ति का काम हो जाता है। ये दृष्टांत किसके लिए दिया? वो बहनें जो समझना चाहती हैं। फिर आप क्यों रटने जा रहे हो? फिर आप क्यों घोटे जा रहे हो? तो मैंने कहा निश्चित रूप से ये घोट इसलिए रहे हैं कि ये भी जब संयम लेंगे तो भौरे जैसा 1 घर, 2 घर, 3 घर, 10 घर, 15 घर जाकर के एक और लेकर के अपना उदर पोषण कर लेंगे, और किसी ग्रस्त को लेश मात्र भी कष्ट न हो। इसलिए 10वें कालिक पढ़ते, इसीलिए पढ़ रहे हैं। हाँ, फिर उसमें आया है दूसरे तीसरे अध्ययन में आया 52 प्रकार के अनाचीर्ण होते हैं, और उसमें जिस समय संयमी साधु या साध्वी आहार पानी लेने जाए, उस समय कौन कौन से दोष लगते हैं, तो कौन कौन से दोष लगते हैं ये बहनें परीक्षा दे रही, ये दे रहे जो दे रही हैं, जिन्होंने दी। क्योंकि उन्हीं में से किसी एक ने मुझे पूछा था, महाराज ये अपहरण दोष क्या होता है? बताओ क्या? दीक्षा लेने तो बता दो। चोरी करके, लूटपाट करके यदि कहीं से आहार लाया हो और वह आहार यदि संयमी को दे, तो संयमी के लिए वह अकल्पनीय है। अब मुझे बताओ, आपको इससे क्या लाभ और क्या हानि, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो? महाराज ज्ञान तो है ना, ज्ञान तो अथाह है। उत्तराधिकरण सूत्र के पहले अध्ययन में यदि एक ऐसी गाथा आई है कि हे साधक, सार्थक सार्थक ग्रहण कर ले और निरर्थक छोड़ दे। सार्थक यानी जिससे मेरा अर्थ सिद्ध हो जाए, जो मेरे काम की बात हो उसे तो कहा सार्थक, और निरर्थक यानी जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जिससे मेरा कोई सार अर्थ नहीं निकलने वाला है, उसको कहा निरर्थक।
तो क्या भगवान के वचनों में कोई निरर्थक है? भगवान के वचनों में कोई निरर्थक बात हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर ये वचन क्यों आ गया है कि सार्थक सार्थक ग्रहण कर लेना, निरर्थक छोड़ दो? दृष्टांत दे देते हैं। यदि आपको कोई रोग हो गया है और उपचार करने के लिए आप किसी चिकित्सक के पास जाकर पूछें, चिकित्सक महोदय आपके पास कौन कौन से रोगों का उपचार है, तो मुझे ज्ञात है वो आपको बता देगा। बता देगा। यदि आप भाइयों का कोई ऐसा प्रकरण है और उस प्रकरण को किसी न्यायालय में निर्णित कराने के लिए वकील करने जाओ, तो आपको यदि वकील यह पूछे, हाँ भाई क्या बात है, एक ऐसा कोई प्रकरण है, आपका कानून क्या कहता है, आपके न्यायाधीश ऐसे प्रकरण पर क्या निर्णय देते हैं, जरा मुझे बताओ, वो आपको भगा दे। यदि किसी दवाइयों की दुकान पर आप जाकर के पूछें कि आपके पास कौन कौन सी दवाइयां हैं, तो वह आपको भगा देगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? उस उपचारक के पास तो बहुत सारे रोगों का उपचार है, आपको अपना रोग बताना पड़ेगा। तो मैंने बहनों को कहा, मैंने कभी आप अपने आत्मा का कोई रोग बता दो, उसका उपचार पूछो तो मैं बता सकता हूं, परंतु ये आपके मतलब की बात नहीं है, क्यों पूछ रहे? सार्थक बात किसको कहते हैं? आपके आत्मा में, अपने में, आपका और आत्मा अलग अलग नहीं है, परंतु समझने के लिए शब्द ऐसे बोले जाते हैं कि आत्मा में, किसी की आत्मा ऐसी है कि जिसमें क्रोध नाम का रोग है, किसी के मान नाम का रोग है, किसी की माया का रोग है, किसी के लोभ का रोग है, किसी कोई रसनेन्द्री का लोलुप है, कोई चक्षुन्द्री का लोलुप है, कोई स्पर्शेंद्री का लोलुप है। अपना अपना रोग पता लगा लो और फिर इन आगमों से, सद्गुरु से उस रोग का उपचार पूछ लो, वह तो वह सार्थक। और शेष निरर्थक। किसके लिए निरर्थक? आपके लिए निरर्थक। निरर्थक नहीं है, पर मेरे क्या काम का? मैं उस रोग का रोगी नहीं हूं, तो मेरे लिए वह काम का नहीं। ऐसे 52 अनाचीर्ण के बाद फिर एक चौथा अध्ययन आया है, उसमें आया यदि उसको चारित्र पालन करना है, महाव्रत ग्रहण करना है, तो पहले जीव को भी जाने और अजीव को भी जाने, और यदि जीवा जीव का भेद ज्ञान ना हो तो वह कैसे दया चारित्र का पालन करेगा। इसलिए चौथे अध्ययन में आया कि जीव को भी जाने और अजीव को भी जाने। अब यहां जीव द्रव्य और अजीव द्रव्यों की चर्चा चल रही थी। इसमें जीव द्रव्य को भी जानना है और अजीव को भी जानना है। चौथा अध्ययन, उसका नाम दिया षड्जीव निकाय। 6 प्रकार के जीव कहे जाते हैं। उसमें पृथ्वी का एक जीव, अप का एक जीव, तेव का एक जीव, वनस्पति का एक जीव और वायु का एक जीव। तो अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और फिर दिया त्रस्त काय। 5 तो स्थावर काय के जीव भी हैं और फिर अस्थावर काय। पृथ्वी का एक जीवों में ये अमुक अमुक प्रकार की पृथ्वियां, उसमें 47 प्रकार के नाम दिए कि कौन कौन से कंकर, मिट्टी, पत्थर होते हैं। उसी प्रकार से फिर अब कई पानी के जीव कौन कौन से होते हैं, उनके नाम गिनाए। ऐसे करते करते पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, 5 के नाम, भिन्न भिन्न प्रकार के नाम बता करके फिर त्रस्ताय, छठा त्रस्ताय में फिर कहा बेंद्री में अब फिर बेंद्री कौन कौन से होते हैं, उनके नाम आए। फिर तेंद्री के नाम, चौंद्री के नाम, और उसके बाद आए पंचेंद्री। पंचेंद्री में फिर आया कि पृथ्वी पर चलने वाले 5 इंद्री के जीव कौन कौन से हैं, उनके नाम। फिर उसमें रेंगने वाले कितने होते हैं, वो उनके नाम।
फिर दिया स्तनपायी, यानी जो स्तन से दूध पी करके वो कितने होते हैं, या फिर कहा कौन थैली में जन्म लेने वाले हैं और कौन बिना थैली के जन्म लेने वाले हैं, ये गिनती आई, नाम गिनाए। फिर आकाश में उड़ने वाले कौन कौन से, फिर पानी में रहने वाले कौन कौन से पंचेंद्री, इन सबके नाम गिनाए हैं। क्या इससे जीव और अजीव का भेद ज्ञात हो गया? जीव और अजीव का भेद ज्ञात हो गया। जीवों में से कौन कौन से जीव किस किस प्रकार के कौन कौन से नाम वाले हैं, ये तो पक्का हो गया, परंतु जीव का ज्ञान हो गया क्या? जीव का ज्ञान किससे होगा? कि वस्तुतः यह ज्ञात हो जाए कि जीव के कौन कौन से गुण है, इसका कैसा स्वरूप है। और जब तक इनके गुण तो जानो नहीं और भेदा भेद तो खूब जान लिए, यद्यपि यदि संयम लेना है और उसमें पहला महाव्रत अहिंसा का है, इसलिए उन जीवों के नाम भी ध्यान में रहने चाहिए कि यदि मैं गमनागमन करूं, जिस समय में बोलूं, जिस समय में आहार लूं, जिस समय में वस्त्र पात्र आदि उठाऊं रखूं, जिस समय में शरीर के उच्छिष्ट को पलटूं, उस समय अमुक प्रकार के नाम वाला जीव उसकी हिंसा विराधना न हो जाए, यह जानना भी आवश्यक है। परंतु उसके पहले जानना क्या आवश्यक है कि जीव का स्वरूप क्या है और अजीव का स्वरूप क्या है। जड़ चेतन की भिन्नता का ज्ञान करना, भान करना, यह तो हुआ नहीं और ये सारे रट्टे लगा दिए और संयम ले लिया। क्या लाभ होगा? जीव और अजीव का भिन्नता का भेद ज्ञान कहलाता है। आत्मा का स्वरूप कैसा है और इस आत्मा इस जीव के साथ जुड़े हुए अन्य 5 द्रव्यों का स्वरूप कैसा है। यदि इन दोनों के बीच में भिन्नता का भेद नहीं समझ में आया तो कुछ भी समझ में नहीं आया। इसलिए उत्तराधन सूत्रकार इस 28वें अध्याय में 5 द्रव्यों के भिन्न भिन्न प्रकार के गुण बताते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का उनका स्वभाव बताते हैं, उनके विशिष्ट गुणों से परिचय कराते हैं। और ये कहा कि यद्यपि ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, परंतु मानो कि इन सबसे में पूर्णतः भिन्न पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला। तो प्रथमतः भान किसका करना है कि मैं 5 अजीव द्रव्यों के साथ रहते हुए भी पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला एक जीव द्रव्य हूं। पक्का हो गया? इन 5 से मैं पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला एक मेरे जो विशिष्ट गुण है, उन विशिष्ट गुणों को अपने आप में समेटे हुए मैं ऐसा एक जीव द्रव्य हूं। ये पक्का हुआ क्या? हुआ क्या? तो फिर कैसे संयम लोगे, कैसे क्रिया पालोगे? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तीसरे क्रम पर चारित्र है। चारित्र कब सम्यक होगा? ये ज्ञान और दर्शन हो तो चारित्र सम्यक है, अन्यथा वो सम्यक चारित्र नहीं है। इसलिए यहां पर ज्ञान और दर्शन को पहले पुष्ट करने के लिए सारा विवेचन चल रहा है। यहां पहले विशिष्ट गुण दिए हैं, उससे यह समझ में आ जाए कि यदि इन 5 द्रव्यों में कुछ अपने अपने विशिष्ट गुण हैं, तो मेरा भी कुछ विशिष्ट गुण होना चाहिए। तो मेरा विशिष्ट गुण कौन सा? चलो परीक्षा ले लें। ज्ञान गुण। एक अपेक्षा से कहें, ज्ञान गुण मेरा विशिष्ट गुण है। वैसे तो प्रत्येक गुण समान होते हैं, परंतु फिर भी ज्ञान गुण इस प्रकार का विशिष्ट गुण है कि उसी से अन्य प्रकार के मेरे गुणों का मुझे ज्ञान होगा, अन्य द्रव्यों के भी गुणों का ज्ञान होगा। इसलिए महत्ता सबसे अधिक किसकी हुई? ज्ञान गुण की। सबसे पहले क्रम पर इसको रखा है ज्ञान। और यदि ज्ञान मेरा गुण है तो फिर ये पता लगाओ कि यह ज्ञान गुण इन अन्य 5 द्रव्यों में से किसी के पास है? मेरे साथ जो एकदम से अनंत काल से जुड़ा हुआ है, यह शरीर उद्गत,
इसमें एक गुण है? इस पुद्गल द्रव्य के बने हुए इन शरीर में 5 इंद्रियां हैं। यदि इन 5 इंद्रियों में से, और मुझे बचपन का याद है एक पाठ आया था, 5 ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। इन 5 इंद्रियों से क्या होता है? ज्ञान होता है। तो 5 इंद्रियों में किसकी शक्ति हुई? ज्ञान की शक्ति हुई। ज्ञान किससे होता है? ज्ञान किससे होता है? अभी तो आपके ज्ञानेंद्रियां 5, इन 5 इंद्रियों से ज्ञान होता है। इन 5 इंद्रियों से ज्ञान होता है क्या? इन 5 इंद्रियों से यदि कोई ज्ञान भी हुआ तो वह ज्ञान, क्योंकि इंद्रियां पुद्गल हैं, इसलिए वह ज्ञान पौद्गलिक ज्ञान। कौन सा ज्ञान होगा? पौद्गलिक ज्ञान होगा। यदि कान से सुन करके आपने शब्द को सुन करके कुछ विचार किया, विचार करने वाला आत्मा है। यदि कान से सुना है तो सुनने का यंत्र मेरे साथ जुड़े हुए शरीर के कारण से मेरा साधन तो है, परंतु कान मेरी विद्यमानता से ही सुन सकता है, अन्यथा तो माता किसकी हुई? उस सुनने की शक्ति भी कब है? इस कारण से कि 5 इंद्रियों में जो जो गुण कहे जाते हैं कि ये 5 इंद्रियां, इसमें कर्णेंद्रिय शब्द नाम का गुण ग्रहण कर सकती है। 5 इंद्रियों का अपना अपना एक विषय है, उस विषय को ये ग्रहण कर सकती है, ऐसा इनका गुण कहा जाता है। तो निश्चित है कि कान में शब्द को ग्रहण करने की शक्ति गुण है, परंतु मैं ना हूं तो महत्ता किसकी हुई? आपने तो 5 इंद्रियों को महत्ता दी। 5 इंद्रियों से साधना होती है। सुन करके यदि कान न हो तो मैं आपके वचन ही कैसे सुनूं, और यदि मन ना हो तो मनन भी कैसे करूं, शरीर ना हो तो मैं आपके यहां सुनने के लिए आऊं ही कैसे? तो आपको क्या दिखाई दे रहा बाहर में कि साधना किससे होती है? साधना इंद्रियों से, शरीर से, किससे हो रही है? इंद्रियों से साधना होती है, शरीर से साधना होती है। यदि शरीर पुद्गल है तो पुद्गल से आत्मा की साधना कैसे हो सकती है? वस्तुतः ये भ्रांति पाल ली है कि शरीर से आत्मा की साधना होती है। अब ये विषय नहीं है, मात्र इस शरीर से भिन्नता करने के लिए कि शरीर में इस प्रकार का गुण ही नहीं। शरीर में वर्ण गुण है, गंध गुण है, रस गुण है, स्पर्श गुण है, और चूंकि वर्ण गंध रस स्पर्श नाम के गुण जिन जिन में हो, उनको तो इन इंद्रियों के माध्यम से जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, परंतु इन 6 द्रव्यों में से अब दूसरे प्रकार से भेद कर रहे हैं। 5 इसमें अमूर्त द्रव्य हैं और एक मूर्त द्रव्य है। अमूर्त का अर्थ होता है जिसमें मूर्तित्व नहीं है, जिसमें शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नाम के गुण नहीं हैं, ऐसे 5 द्रव्य हैं। और एक ऐसा द्रव्य है कि जिसमें शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है। अब इन 6 में से 2 भेद किए। मूर्त द्रव्य रूपी द्रव्य कौन सा हुआ? विभाजन कर दिया था 6 द्रव्यों का। मूर्त द्रव्य रूपी द्रव्य कौन सा? अरे 6 में तो कौन सा हुआ? पुद्गलास्ति का। 5 कौन से हुए? अरे इनको क्या कहें? रूपी कहें कि अरूपी कहें? मूर्त कहें कि अमूर्त कहें? अमूर्त। सारी व्याख्या हो चुकी थी, परंतु मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी, आगे पाठ पीछे सपाट।
जिस समय इन द्रव्यों की व्याख्या की थी, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, और उस समय कहा था भाव से। धर्मास्तिकाय भाव से आवरणमय, आगंधमय, आरसमय, अस्पर्शमय है। अधर्मास्तिकाय ऐसा कैसा, आकाशास्तिकाय ऐसा कैसा, काल उसमें अस्तिकाय भी नहीं है, काय भी नहीं है। फिर जीवास्तिकाय के लिए क्या कहा, जीव का स्वरूप कैसा, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, जीव का स्वरूप कैसा है। तो यहाँ स्कंदक प्रगराजिक ने जिस समय भगवान महावीर से जीव का स्वरूप पूछा, उस समय कहा भगवान द्रव्य से यह एक है। उत्तर क्या आया, द्रव्य से यह एक है। एक है का अर्थ है कि आदि है और अंत भी है। एक संख्या का नाम है, उस संख्या में प्रारंभ भी है और अंत भी है, इस कारण से यह सादी शांत है। दूसरी अपेक्षा से क्षत्र से कहा, यह बोलो ना, क्षत्र से जीव का स्वरूप, क्षत्र से असंख्यात प्रदेशी, पुस्तिका देख रहे, कॉपियां देख रहे, अंदर नहीं बिठा रखा है। क्षत्र से असंख्यात प्रदेशी है, कितनी बार बोल चुके हैं, परंतु एक का भी उत्तर नहीं आता है। क्षत्र से असंख्यात प्रदेशी है, इसका अर्थ है कि असंख्य जो है वे ऐसी संख्या नहीं है कि जिसकी गिनती नहीं की जा सके, इसलिए क्षत्र अपेक्षा से भी जीव सादी साध्य है। काल अपेक्षा से कहा यह त्रैकालिक है, और त्रैकालिक का अर्थ होता है पूर्व में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। क्या अर्थ निकला, सादी शांत है कि अनादि अनंत है। तो कहा अनादि अनंत है। काल अपेक्षा से कैसा हो गया, अनादि अनंत। द्रव्य से, क्षत्र से सादी शांत है, काल से अनादि अनंत है। एक अपेक्षा से वर्णन अपेक्षा से आ रहा है, एक ही द्रव्य की बात हो रही है। द्रव्य से और क्षत्र से सादी शांत है, और काल से अनादि अनंत है। फिर भाव से कैसा, तो कि भाव से कहा यह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र स्वरूप है, अलघु गुरु और लघु गुरु स्वरूप है। अब भाव से अनंत ज्ञान किसका, कौन से जीव का, सिद्ध जीव का, अरिहंत जीव का, सभी का। यहां पर पूछा जीव का स्वरूप कैसा है, इसका अर्थ है कि यहां सामान्यतः पूछा है कि जीव का स्वरूप कैसा है। ये नहीं पूछा कि अरिहंत परमात्मा का स्वरूप कैसा है कि सिद्ध परमात्मा का स्वरूप कैसा है। यहां पर पूछा जीव का स्वरूप कैसा है, तो कि जीव सामान्य, यानी प्रत्येक जीव का स्वरूप कैसा है, तो प्रत्येक का अर्थ बता दिया यहां भाव से अनंत ज्ञान। प्रत्येक में आप आ गए क्या, निगोद का जीव भी आ गया क्या, सभी आ गए। निगोद का पूछ रहा हूं, निगोद का जीव, उसमें क्या अनंत ज्ञान है, निगोद के जीव में भी अनंत ज्ञान है। यदि जीव है तो जीव सामान्य के गुण का उत्तर आ रहा है यहां कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र स्वरूप है। ये जो गुण है ये प्रत्येक जीव में है, मात्र बाह्य में जो अंतर है वो अंतर क्या है, अंतर है कि सिद्ध जीव, अरिहंत जीव, उन्होंने तो ये गुण प्रकट कर लिए हैं और शेष ने, अंतर इतना सही है, शेष ने प्रकट नहीं की। इसका अर्थ है कि प्रकटीकरण की अपेक्षा से तो भिन्नता है। कर्म या कर्म के माध्यम से होने वाले शरीर आदि की अपेक्षा से तो ये सारे भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, गिनती हो रही है, परंतु जीव अपेक्षा से तो ये सारे जीव अनंत ज्ञान के धारक। अब कभी आप कल्पना करो कि आपको यदि इन सब में जीव का स्वरूप देखना है, तो फिर जीव का स्वरूप देखने के लिए पहले पृथक करो, शरीर से उनको पृथक करो, कर्म से पृथक करो, रागादि से
पृथक करो। इसका अर्थ है कि उस जीव के साथ जो शरीर का संयोग है उसको शरीर से पृथक करके देखो। शरीर किसके कारण है? तो कि ज्ञानावरणादि कर्म के कारण है, तो कर्म से भी उसको पृथक करके देखो। और फिर कहा कि रागादि भाव कर्म से वह पृथक है, तो फिर तीसरा रागादि भाव से भी पृथक करके फिर उसको देखो, अनुभव करो, तो वह कैसा दिखेगा? सिद्ध समान। कैसा दिखेगा? सिद्ध समान। किस रूप में देख रहे हैं हम उनको? शरीर आदि से परे। अब यहां यदि आपको एक चींटी दिखाई दे रही है, अब उस चींटी को आप शरीर से रहित देखो, देख सकते हो? जान सकते हो क्या? अनुभव कर सकते हो क्या? अब अनुभव करना है। अनुभव यानी आपको जो स्वरूप बताया उसके अनुसार आपको अब अनुभव करना है कि यह शरीर तो इसका ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के कारण से। ज्ञानावरणादि में 4 ऐसे कर्म हैं कि जो अभद्य कर्म है, नाम, गोत्र, आयुष और वेदनी। तो उसको वह जो चींटी का शरीर मिला हुआ है, कौन से कर्म का फल है? नाम, गोत्र, आयुष और वेदना किसके, कौन से कर्म का फल है? वेदनी कर्म। अब आप उस चींटी को किससे रहित देखना चाहेंगे? इन 4 अघाती कर्मों से रहित। फिर देखेंगे कि ज्ञानावरणादि में 4 घाती कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। इन 4 कर्मों से भी उसको रहित देखना। तो उससे रहित कैसे देखेंगे? कि ये 4 कर्म रागादि भाव कराते हैं, अब उसको रागादि से रहित देखो तो कैसा दिखेगा? सिद्ध समान जीव दिखेगा। कौन सा दिखेगा? सिद्ध समान जीव। इन 3 से रहित यदि अन्य सारों को देखना चाहते हो तो देखो, अनुभव करो। किनको? सारे जीवों। ये सारे जीव वस्तुतः, ये सारे जीव वस्तुतः शरीरादि से, शरीरादि के कारण से होने वाले रागादि भाव कर्म से, रागादि भाव कर्म से होने वाले ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म से रहित है। यह वस्तु स्थिति है। वस्तु स्थिति कैसी है? वास्तव में इनका स्वरूप कैसा है? वास्तव में ऐसा स्वरूप है, परंतु हो कैसा रहा है? कि हो रहा है शरीरादि रूप, रागादि रूप, ज्ञानावरणादि रूप। जो हो रहा है उसको भी छोड़ो, है कैसा? तो यहां पर अभी कंदक प्रवराज्य को जो भगवान महावीर ने उत्तर दिया है कि जीव का स्वरूप कैसा है, तो कि है कैसा ये बताया है। हो कैसा रहा ये नहीं बताया, है कैसा। अब है कैसा, हो रहा कैसा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा नए समझना पड़ता है। निश्चय नय से, परमार्थ से, सत्यतः, परमार्थतः, वस्तुतः, तत्वतः, यथार्थ रूप से यह शुद्ध केवल ज्ञान का धारक है। अनंत ज्ञान इसमें है, परंतु व्यवहार में इसको अपने स्वयं के उस केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान का ज्ञान ही नहीं है, भान ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है। इसलिए घोर अज्ञानांधकार में व्यवहार में दिखाई दे रहा। व्यवहार में कैसा दिखाई दे रहा? घोर अंधकार, अज्ञानांधकार कितना घोर। व्यवहार में कैसा है वो निगोद का जी। व्यवहार में कैसा है? अनंत अज्ञान, अनंत आदर्शन और अनंत कुचारित्र, तीनों विपरीत हैं। परंतु ये तीनों होते हुए भी उसमें जीवत्व है कि नहीं, ज्ञान चेतना है कि नहीं, दर्शन चेतना है कि नहीं, ज्ञानोपयोग है कि नहीं, दर्शनोपयोग है कि नहीं, उपयोग नाम का गुण है कि नहीं। उपयोग नाम का गुण है, उपयोग नाम का गुण है। और उपयोग नाम का गुण है वह शुद्ध उपयोग जब हो जाता है उस समय तो कहा जाता है वह शुद्धोपयोगी अर्यंत है, शुद्धोपयोगी सिद्ध है। परंतु जिस समय मैं कहूं कि मैं निश्चय नय से कैसा हूं, तो उत्तर क्या होगा?
मैं भी शुद्धोपयोगी सिद्ध समान आत्मा हूं। हूं बोलो ना, हूं निकले कहां से? हो ही नहीं तो निकले कहां से? हूं ऐसा भी नहीं निकल रहा है। मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, कहते हैं एक सिंह शावक अपने माता पिता से बिछुड़ गया और भटकते भटकते वह भेड़ बकरियों के साथ हो गया, और जिस समय वे जैसे हुआ बे बे करते थे वैसा वो करने लगा, जैसे वे चरते थे वैसे वो भी चरने लगा, और ऐसा करते करते वह बड़ा हो गया। और एक दिन झरने पर पानी पीने के लिए गए सारे के सारे, और जिस समय वे सारे पानी पी रहे थे उस समय झरने के ऊपर पहाड़ी पर एक जोरदार हुंकार हुई, और वह सुनते से सारे भेड़ बकरी डर करके और भागे। वह सिंह शावक तो भागा नहीं, उसने देखा ये क्यों भाग गए हैं और मैं क्यों नहीं भागा, मुझे डर क्यों नहीं लगा, इन्हें डर क्यों लगा। उसने ऊपर देखा, फिर नीचे देखा। नीचे जैसे ही उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो अपने चेहरे का उसको ज्ञान और भान हुआ, और फिर ऊपर देखा। ऊपर देख करके उसने कहा, अरे जैसा चेहरा मेरा है, जैसी आकृति मेरी है वैसी आकृति ऊपर जो दहाड़ रहा था उसकी भी है। उसने कहा यदि ये ऐसा हुंकार सकता है तो उस समय वह भी ऐसी हुंकार लगाता है कि सारा जंगल कांप जाता है। कौन था? शेर का बच्चा। आप? अरे वह आपका पूछ रहा हो, आप किसके बच्चे हो? महावीर के? अरे महावीर के हो क्या? महावीर तो हुंकार लगाते हैं, वो कहते हैं मैं आत्मा हूं ऐसा मानो, पर आपकी वो हूं इसलिए नहीं निकलती है कि ये परिजन रूपी भेड़ बकरियों के बीच में रहते रहते आपको मैं आता हूं ऐसा भाव ही नहीं आता है, हुंकार निकले। किनके बीच में रहते हो? भेड़ बकरियों के बीच में। फिर वो हुआ करते हैं, ये ला दो, ये खिला दो, ये पिला दो, ये कर दो, ये कर दो। तो ये हुआ ब्याह सुनते सुनते मैं आत्मा हूं ऐसा आपको अंदर से निकलते ही मैं आत्मा हूं। कैसा आत्मा हूं? आपने मात्र एक वृदालोना का पद याद कर रखा है, उसमें आया सिद्धा जैसा जीव है। और यदि मैं कहूं कि जीव जैसे सिद्ध हैं, जीव जैसे सिद्ध है, आपको उल्टा लगेगा? उल्टा लगेगा। अभी कहा जीव का स्वरूप कैसा है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूप है। इसका अर्थ है प्रत्येक जीव में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है और अनंत आत्मरमणता रूप चारित्र भी है। निरंतर अपने आप में रमणता करता रहे, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता, ऐसे ये अनंत गुण का धारक जीव है। और साथ में दो शब्द और दिए, यह लघु गुरु स्वरूप भी है और अलघु गुरु स्वरूप भी है, यानी यह लघु भी होता है और गुरु भी होता है। लघु याद हो कल का पाठ, लघु यानी जिस समय उसको निगोद का शरीर मिला उस समय इतना छोटा सा होकर के उसमें भी समा गया था, और जिस समय वही हाथी का शरीर मिला तो उसमें विस्तारित हो गया। ऐसा लघुता गुरुता ऐसा भी इसका गुण है। और वस्तुता कैसा है कि अलघु गुरु। वस्तुता इस आत्मा के प्रदेश तो जितने हैं उतने रहते हैं, कभी भी घटते नहीं और कभी भी बढ़ते नहीं। इस आत्मा के जीव के जो गुण हैं उन गुणों में कभी भी लेश मात्र भी वृद्धि नहीं होती है और कमी नहीं होती। कौन सा गुण? ज्ञान गुण। यदि मैं कहूं कि ज्ञान गुण में कभी भी कमी नहीं होती है, कभी भी वृद्धि नहीं होती है, तो आपको सही लगेगा? आप तो कहते हैं कि यहां आते हैं तब हमारा ज्ञान बढ़ जाता है,
और घर जाते हैं तब घट जाते हैं। अरे ये बाहर की बात है, ये ज्ञान का आवरण आ जाना तो लगता है कि यह घट गया, और आवरण हट जाता है तो वह बढ़ गया, परंतु इस ज्ञान पर आए हुए आवरण से रहित इसको देखो तो कैसा है? अनंत ज्ञान। आवरण से रहित देखो अपने आप को, अपने आप को किस रूप में देखो? इस ज्ञानावरण कर्म से, ये तो कर्म है, पुद्गल है, अब अपने आप को पुद्गल से रहित तो देखो। पुद्गल से रहित यदि अपने आप को देखोगे तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूपी हूं, ऐसा मेरा विशिष्ट गुण है, जो गुण और किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। 10वीं गाथा में क्या आया? जीव का स्वरूप कैसा है कि जीव ज्ञान और दर्शन से पहचाना जाता है। मुख्यतः इसकी किसमें है? ज्ञान और दर्शन मुख्य आया है। यहां जानना और देखना, ये दो गुण इसमें अपेक्षा से मुख्यता से आते हैं, और यदि ये दो गुण हैं तो शेष सारे गुण इस अपेक्षा से महत्ता ज्ञान और दर्शन किए। कभी भी जिस समय 13वां गुण स्थान सहयोगी केवली गुण स्थान प्राप्त होता है तो क्या कहा जाता है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ। यदि जीव का स्वरूप बता करके फिर पूछा भगवान से, भगवान सिद्ध का स्वरूप कैसा? क्या पूछा? सिद्ध का स्वरूप। भगवान ने कहा जैसा जीव का कहा वैसा है। अब बताओ, जैसा जीव का कहा वैसा सिद्ध का है। मैंने पहले क्या कहा था? यदि मैं कहूं कि जैसा मैं हूं वैसे सिद्ध हैं तो आपको उल्टा लगेगा, परंतु इसी में उत्तर आया। सिद्ध का स्वरूप कैसा है? तो भगवान ने कहा जैसा जीव का कहा वैसा सिद्ध का स्वरूप है। जैसा सिद्ध का स्वरूप है वैसा जीव का स्वरूप है, जैसा जीव का स्वरूप है वैसा सिद्ध का स्वरूप है। गुण अपेक्षा से दोनों में कोई अंतर नहीं। क्या मानो अपने आप को? गुण अपेक्षा से दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है गुण अपेक्षा से। अन्य भेद जो है वो भेद में मिटा दूंगा समझ करके। जो अन्य भेद में, इन अन्य के कारण से मुझ में उनमें को जो भेद दिखाई दे रहा है, वो भेद तो पुद्गल के कारण से है। पुद्गल कर्म कहो कि पुद्गल भाव कहो कि पुद्गल शरीर कहो, ये भेद क्यों दिखाई दे रहा है दोनों में? सिद्ध में और मुझ में अंतर जो दिखाई दे रहा है वो अंतर किसका है? अंतर है वे ज्ञानावरणादि से रहित हैं, मैं ज्ञानावरणादि सहित। वे रागादि से पूर्णतः रहित हैं, मैं कुछ रागादि से सहित। वे शरीरादि से पूर्णतः रहित हैं, मैं अभी शरीरादि से सहित। परंतु वस्तुतः कैसा हूं? वस्तुतः कैसा? वस्तुतः तो मैं भी शरीरादि रागादि ज्ञानावरणादि से रहित हूं। ऐसा जानना जीव का स्वरूप का जानना होता है। और यदि ऐसा जीव द्रव्य का अपना विशिष्ट गुण समझ लिया तो अन्य 5 द्रव्यों के भी विशिष्ट गुण हैं, वे अपने गुणों में निरंतर परिणमित होते हैं। तो मुझे भी यह पक्का हो जाना चाहिए कि मैं भी अपने ही गुणों में क्यों न रमण करूं, पर द्रव्य में क्यों हस्तक्षेप करूं, पर द्रव्य का कार्य क्यों करने बैठूं, पर द्रव्य में मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं। इन 5 द्रव्यों में क्या कहा? यदि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का कार्य करने बैठे संभव है, अधर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय का कार्य करने बैठे संभव है? नहीं है। अरे उसका तो बहुत दूर की बात है। यदि आपके पास 5 इंद्रियां हैं, अब जो कान से कम सुनने वाले हो गए हैं, अब कम सुनने वाले हो गए। कम सुनने वाले 3 शब्द क्यों बोलूं? बहरे शब्द बोलूं तो बड़ा अटपटा लगता हो, अटपटा लगता है तो बहरा नहीं बोला है। जो बहरे हो गए हैं वे जरा आंख से उनको बहुत अच्छा दिखाई देता है तो आंख को कहोगे तुम सुनने का भी है? करेगी क्यों? और यदि 5 इंद्रियां भी अपना अपना कार्य करती है, एक दूसरे का नहीं करती है,
तो फिर ये जीव द्रव्य बड़ा विशिष्ट, जीव द्रव्य बड़ा विलक्षण, बड़ा विशिष्ट ज्ञानी, अनंत ज्ञानी, ये काम किसका करना बैठा? शरीर का। किसका काम करने बैठे हो? अरे 8 घंटे रसोई में खपाती हो बहने, किसका काम कर रहे हो? फिर शेष समय जो भी है वो 8 घंटे नींद के गिन लेना और 8 घंटे दूसरे कार्य के गिन लेना। वो सारा कार्य किसका करने बैठती हो? है? कर सकते हो भाइयों? शरीर का काम कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता। शरीर पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य के कार्य में मैं लेश मात्र भी हस्तक्षेप कर नहीं सकता हूं। मैं चाहे कहूं कि मैं तेरा कार्य कर रहा हूं, तब भी वो कहता है तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है, मैं मेरा काम कर रहा हूं, तुम चुप बैठे रहो। और वो कह रहा तुम चुप बैठे रहो, और हम मानते ही नहीं। मानते हो? नहीं, मैं तेरा अच्छा कर सकता हूं। कर सकते हो क्या? यदि कर सकते हो, बहुत बढ़िया साबुन से, साबुन यानी जो सबसे बढ़िया साबुन बनते हैं नहाने के, वो कत्ल खाने की चर्बी के बनते हैं। किसके? और उस साबुन से खूब रगड़ रगड़ करके खूब निलाया, या शरीर पवित्र हो गया। हो गया? हो गया? शरीर को पवित्र करने का तो खूब पुरुषार्थ करते हैं, 50-50 रुपए का साबुन रगड़ते हैं, न जाने कितने इत्र फूले लगाते हैं, वस्त्रालंकार से सुसज्जित करते हैं, परंतु अपने आत्मा के रोग मिटा करके उसको पवित्र शुद्ध करने का पुरुषार्थ करते हो? है? अपने रोग मिटाने का पुरुषार्थ करते हो क्या? अपने अशुद्धि को निकालने का पुरुषार्थ करते हो क्या? अपनी अशुद्धि कौन सी? कि मैं रागादि से रंजित हो रहा हूं, मैं निरंतर मोहादि में परिभ्रमित हो रहा हूं, भ्रम में पड़ा हुआ हूं, ये मेरा रोग इस गंदगी को मिटाने का पुरुषार्थ हो रहा है क्या? इसका अर्थ है कि जो कार्य मुझे करना चाहिए वो तो करूं नहीं, और जो कार्य मुझे नहीं करना चाहिए वो करूं, तो निश्चित रूप से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए अपना भी विशिष्ट गुण जानो और अपने विशिष्ट गुण के अनुसार अपने आप के गुण में रमणता करने का निश्चय पक्का करो कि मैं तो मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, ऐसा आत्मा हूं। अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप को देखना। यदि पर जानने देखने में भी आ रहा है तो पर मानूंगा, ऐसा जान करके पराये के प्रति प्रीति टूटती चली जाए तो समझना जीव और अजीव ऐसे इन 6 द्रव्यों का भेद समझना है। 6 द्रव्यों में कुछ सामान्य गुण कहे जाते हैं, उसमें से एक गुण कहा जाता है अस्तित्व गुण। अस्तित्व का अर्थ होता है विद्यमानता, होना, सदा काल रहने वाला। अब अस्तित्व गुण बताओ, इसमें 6 द्रव्यों में से सारे द्रव्य अस्तित्व गुण वाले हैं? प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों में, अपने अपने द्रव्य में पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला अपना विशिष्ट गुण अपने आप में समेटे हुआ है। प्रत्येक द्रव्य, कोई भी द्रव्य अपना गुण छोड़ता है एक समय के लिए नहीं, एक समय के लिए नहीं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक द्रव्य का, चाहे 6 द्रव्य साथ रहते हैं तब भी प्रत्येक द्रव्य का पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है। यदि अस्तित्व नाम का गुण 6 द्रव्यों में है, परंतु इस सामान्य गुण को समझ करके भी अपना पृथक स्वतंत्र अस्तित्व का ज्ञान और भान हो जाए तो मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो गया, मोक्ष हो जाएगा, ऐसा मान लेना। जिसका अस्तित्व मेरा स्वयं का पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है, ऐसा ज्ञान हो जाए। कैसा ज्ञान हो जाए? कि मैं चाहे इन 5 द्रव्यों के साथ रह रहा हूं, चाहे इस पुद्गल मिट्टी के पुतले के साथ अनंत काल से रह रहा हूं, इस भाव में भी इतने इतने वर्षों से जो रह रहे हैं रह रहा हूं, तब भी मैं इससे पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला हूं। और कोई भी द्रव्य अपना अस्तित्व एक अंश में भी घटाता नहीं है। दूसरा द्रव्य मेरे अस्तित्व को लेश मात्र भी आंच नहीं पहुंचा सकता। कौन? दूसरा द्रव्य मुझ में हानि कर सकता है? 7 प्रकार के भय आए हुए हैं, उसमें
एक यह लोक भय, इस लोक में मेरा कोई अपयश ना कर दे, अपकीर्ति ना कर दे, कोई मुझे दुखी ना कर दे, मुझे न जाने कैसे दुख, न कोई अन्य तिर्यंच मनुष्य मुझे दुखी ना कर दे, ऐसा भय। परलोक में न जाने कहां मैं ब्रह्मखाड़ में जाकर गिरूंगा, ऐसा भय। न जाने कैसे मेरी धन संपदा को, भोग साधनों को कोई लूट ना ले जाए, ऐसा भय। और न जाने कब मेरा ऐसा अकस्मात कुछ दुर्घटनाग्रस्त होकर के मेरा परिजन का ऐसा ना हो जाए, मेरा कभी ऐसा ना हो जाए, ऐसा अकस्मात का भय। और मेरी न जाने कब कौन अपकीर्ति ना कर दे, इस प्रकार का भय। और न जाने कब मेरे रोग आ जाएंगे, वेदना का भय। न जाने कब मैं मर जाऊंगा, इस प्रकार का भय है। ये सातों भय है कि नहीं? आपको सता रहे कि नहीं? सातों भय सता रहे हैं? सता रहे हैं ना? यदि ये सातों भय सता रहे हैं आपको, तो पक्का करो कि ये सातों भय तो शरीर के साथ जुड़े हुए, आत्मा के साथ। उसमें से एक आध का उदाहरण ले लो। यदि कहा कि मेरे संपत्ति को, धन को, वैभव को कोई छीन न ले जाए, ऐसा यह लोक भय, परलोक भय, आदान भय। आदान भय यानी मेरा धन कोई छीन न ले जाए। भय लगता है आपको? अब भाइयों को पूछ रहा हूं, भय लगता है क्या? अरे भाइयों को विशेष लगता है भाई। जिस समय दुकान को मंगल करते हैं, उस समय मैंने देखा हुआ है 3-3 ताले लगाते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर खड़खड़ करके देखते हैं कि खुला तो नहीं रह गया, फिर 2-3 गुप्त ताले लगाते हैं। भय है? भय है कि नहीं? है। किसका भय? धनमाल का। किसका है? मेरा? मेरा है क्या? यदि उदय मुनि को कभी भी ढूंढना हो तो खुले बैठे हुए मिलेंगे, चाहे आधी रात में आता, दरवाजा भी बंद नहीं मिलेगा। क्यों? भय नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं है? अरे मेरे यहां कोई लूटने वाला आ भी जाए तो वह अधिक से अधिक वस्त्र पात्र आदि ले जाएगा, तो मैं कहता हूं भाई तू ही काम में लेना, साधु बन जा। और क्या ले जाएगा? और आपके यहां लूटने आ जाए तो भाई किसका भय? कहते हैं जिसके पास 2 फूटी कोड़ी भी नहीं हो, उसको किस बात का भय? परंतु जिनके पास करोड़ों रुपए हो, उनको तो यह आदान है। ये अकस्मात दुर्घटना ना हो जाए। अरे अकस्मात कभी कुछ होता ही नहीं है, अकस्मात होता ही नहीं। जो कुछ होता है वह मेरे द्वारा नियत पूर्वोपार्जित कर्म के अनुसार होता है। अकस्मात का मुझे भय क्यों लगेगा? यदि इस लोक का भय, यह लोक तो मेरा चैतन्य लोक है, उस चैतन्य लोक में तो कुछ भी नहीं हो सकता है, और परलोक है या शरीर आदि तो उसमें कुछ भी हो, मुझे क्या लेना देना? शरीर आदि परलोक है, और ये लोक क्या है? वर्तमान का मेरा लोक कौन सा है? कि चैतन्य लोक। तो इस चैतन्य लोक में कुछ हो सकता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर नाम के गुणों में कोई हानि हो सकती है? कोई ले जा सकता है? लूट सकता है? लूट सकता है? और अपने इन गुणों की तो चिंता नहीं है, और धन वैभव की चिंता में मरे जा रहे। ये निरंतर अपने अनंत ज्ञानादि गुणों की चोरी कर रहे हैं। रागी द्वेषी मोही, राग द्वेष मोह, उन गुणों की चोरी का तो भाइयों को लेस मात्र भी भय नहीं है। और धन वैभव की चोरी न हो जाए, डकैती न हो जाए, उसका भय लग रहा है। वेदना भय किस किस को है? सबको है। वेदना किसके कारण? रोग के कारण। रोग किसका उपार्जित?
फिर वेदना किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? शरीर में, शरीर मेरा, शरीर के माध्यम से होने वाली वेदना मेरी। और ये पक्का करो कि शरीर मेरा नहीं तो शरीर के माध्यम से होने वाली वेदना मेरी नहीं। यदि ये शरीर और शरीर के माध्यम से होने वाली वेदना मेरी नहीं तो फिर वेदना का भय होगा। और सबसे बड़ा मरण भय, मर न जाऊं, मर न, भय लगता है। अरे मर न जाऊं, कितने ही उपाय कर लो, कितने ही उपाय कर लो, परंतु आयुष का काल पूरा होगा ही होगा। अटल है मृत्यु, क्या है? अटल है। अटल का अर्थ है टाली टलेगी नहीं। इसका अर्थ है कि मृत्यु जब अटल है वह तो आयुष का काल पूरा होने पर नष्ट होगा ही होगा। फिर भय क्यों? भय क्यों? जितना आयुष का काल है वो पूरा होगा, शरीर छूट जाएगा। वो मृत्यु मेरी नहीं है, वो मृत्यु मेरी नहीं है। मेरी पृथक स्वतंत्र अस्तित्व की, मेरा स्वयं पृथक अस्तित्व अपने को भान ही नहीं हुआ है कि मेरा तो सदा काल अस्तित्व रहता है। मैं मरण धर्मा हूं ही नहीं, फिर मरण का भय होगा। इसलिए कहते हैं अपना स्वतंत्र पृथक अस्तित्व का भान नहीं है, इस शरीर के अस्तित्व को अपना अस्तित्व मान रखा। भ्रांति कहां हो रही है? शरीर को अपना मान रहा, और इसका अस्तित्व इसमें है, मेरा अस्तित्व मुझ में है, और मुझ में इसकी नास्ती है और इसमें मेरी नास्ती है। दोनों बातें हैं। शरीर अपने आप में है, अपने गुणों को समेटे हुए, आत्मा अपने गुणों को समेटे हुए, दोनों का पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है। ये दोनों एक साथ भले रहें, परंतु दोनों एक में एक नहीं हुए हैं। जब तक दोनों एक में हो गए हैं, एक में की है, ऐसा जानना होता है, तब तक आ जाता है वह घोर अज्ञान है। जब तक ऐसा मानना होता है तब तक आ जाता घोर मिथ्यात्व है। और चूंकि